प्रधानमंत्री मोदी तिरंगे के साथ नजर आ रहे हैं। उनके हाथों में यह राष्ट्र ध्वज तिरंगा। तमाम मुश्किलों के बावजूद यह निर्माण हुआ है। पूरी दुनिया भारत की इस तकनीकी कौशल को आज देख रही है और यह ट्रेन अब यहां से रवाना हो रही है। दुनिया के सामने ये बदलते हुए कश्मीर की तस्वीर है और ये ट्रेन के भीतर है और आप देख सकते हैं कि कितनी ये ट्रेन जो है खूबसूरत बनाई गई है। और इस वक्त बड़ी बात यह है कि कल से कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, यानी पहली ट्रेन जब आज कटरा से कश्मीर के लिए रवाना हो रही है। हम जो कश्मीर की आजादी है वो तो खैर बहुत बात की बात है, लेकिन जो रिस्पांस होना चाहिए था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर का, यानी जो चाल मोदी ने चलनी थी उसने वो चाल चल दी। हम अगर जवाबी चाल नहीं चल सकते थे तो कम से कम हम सही ठोक बजा के जवाब तो दे सकते थे ना। खालिद, डबल बोनांजा कहा जा सकता है कि एक और पुल की सौगात तो दी जा रही है, साथ ही साथ वंदे भारत जैसी ट्रेन के साथ जोड़ा जा रहा है जो सबसे प्रीमियम ट्रेनों में से एक है। और बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदी नाज़रीन, आज वो दिन है, स्याह तरीन दिन आज पूरी, जबकि बोल न्यूज भी अपने कश्मीरी भाइयों के संग भारतीय तसल्लुत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। ये याद रखिए, कश्मीर के अवाम गुज़िश्ता 77 साल से भारतीय कब्जे के खिलाफ मज़ाहमत कर रही है और उन्हें बदतरीन किस्म की भारतीय रियासती दहशतगर्दी का भी सामना है। हम छोटे से थे, ये सुनते सुनते हम 53 साल के हो गए हैं। कश्मीर हमारा है, हमने इसको लेना है, हमारी शारा गया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो गया, किसी ने कुछ भी नहीं है। हम बात और कई मायनों में आज का दिन खास हो जाता है। बहुत ही ये दुर्गम रास्ता था, पहाड़ों के सीने को काटते हुए, भेदते हुए, तमाम मुश्किलातों को रौंदते हुए इस निर्माण को किया गया है। एक ऐसा चर्चा जिसका चर्चा हर तरफ हो रहा है और वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं और उन्होंने ये कहूंगी कि ऐसा कॉन्फिडेंस नजर आया है नरेंद्र मोदी साहब में कि जो अपनी मिसाल आप है। We have to pay attention to this. So हमारे लिए एक ये बड़ा लम्हा फिक्री है, frankly speaking. ठीक है, क्या प्राइम मिनिस्टर को आके मास मीडिया के ऊपर कौम से खिताब और दुनिया को पैगाम नहीं देना चाहिए था? अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफीर और बड़े तवील अरसे तक हाई कमिश्नर दिल्ली में रहे हैं। अब्दुल बासित साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने सर बड़ा करीब से देखा है इंडियन गवर्नमेंट को और ख़ासतौर पर जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत दोनों टेन्योर के अंदर आप वहाँ पर मौजूद रहे हैं। ये बड़ी एक प्लानिंग पहले से ऐलान, फिर उसके बाद ये की जाती रही है। ये जो रवैया बीजेपी का, इंडियन गवर्नमेंट का और फिर इंडियन आर्मी का कश्मीर के हवाले से पिछले तकरीबन 6-7 साल से रहा है, इस पर क्या कहें? जो बात मेरे लिए तकलीफ दे है वो ये कि जो कुछ मोदी ने कश्मीर में किया है, जो वो आज पार्लियामेंट में उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन तक तब्दील कर दिया, ये एक दिन का काम नहीं है। पिछले 2 महीने से एग्रेसिव मिलिट्री बिल्डअप हो रहा था कश्मीर में। पूरी दुनिया जानती थी कि कोई बहुत बड़ा रेडिकल स्टेप लेने जा रहे थे, सबको नजर आ रहा था क्या होने जा रहा है। उससे पहले 2 महीने से, जब से मोदी रीइलेक्ट हुआ था, 3 महीने पूरे इंडिया में मुसलमानों का जेनोसाइड शुरू हो गया था। लिंचिंग हो रही थी, मस्जिदें गिराई जा रही थी, कानून साजी हो रही थी, ट्रिपल तलाक बिल आपको मालूम है, सब कुछ हो रहा था। इस्लामाबाद में खामोशी, क्यों खामोशी थी ये मेरी समझ से बाहर है। इंडिया के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई बयान नहीं आया, कोई पार्लियामेंट का इजलास नहीं हुआ, इंडिया के मुसलमानों की हिमायत में नहीं आया। ये नजर आ रहा था बच्चे बच्चे को। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2-2.5 महीने से मैं एग्रेसिवली प्रोजेक्ट कर रहा था अपने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, टेलीविजन चैनल पे, गवर्नमेंट को कह रहा था कि इंडिया में जो कुछ हो रहा है उससे आप अलग नहीं रह सकेंगे। एक बम फटने वाला है इंडिया में। क्या कहता है? हाँ। वो कहता है आजाद कश्मीर भी हमारा है। अच्छा, हाँ, ये उनकी स्टेटमेंट उधर से हाँ जी, वो कहता है आजाद कश्मीर हमें दो, ये भी हमारा है। ठीक है, तुम जम्मू कश्मीर की बात करते हो। कर सकते हैं, ये देखिए आपने माइक पकड़ा हुआ है, ठीक है, हम सिर्फ बात कर सकते हैं। आर्मी चीफ उनके पास एटम बम भी मौजूद है, हर चीज मौजूद है, दुनिया की बेहतरीन फौज उनके पास मौजूद है। अच्छा, उनका काम नहीं कि वो मजम्मत करे, उनका काम है कि वो मुरम्मत करे उनकी जाकर। ठीक है, लेकिन आप क्या कहते हैं, एटम बम चला दें? मतलब क्यों नहीं चलाना चाहिए? वो क्या ये 23 मार्च के लिए दिखाने के लिए रखा हुआ है? उन्होंने कहा वक्त ने करवट बदली है और 370 के बाद के हालात पर उन्होंने जो रोशनी डाली है और कश्मीर के मुद्दे को जिस तरीके से पेश किया है, तो चैलेंज कर दिया उन्होंने सबको। मैं तो यही कहूंगी 5,000 करोड़ के अनाउंस किए हैं प्रोजेक्ट्स अगले 5 साल के लिए। तो भारतीय वजीर आजम ने वहां पर वो कर दिखाया है जो कि मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई नहीं कर पाया।
तो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज एक टर्म है कश्मीर के अंदर जो एक्सेसिबिलिटी रहे और जब बर्फ पड़ती थी तो ये इसकी वजह से कश्मीर है वो डिस्कनेक्ट हो जाता था। ये तकरीबन $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है। प्रोटेस्ट इसी वजह से हुए हैं, वो प्रोटेस्ट इसी वजह से हुए हैं। मुझे लगता है कि वी नीड टू पे अटेंशन, हमें अटेंशन देने की जरूरत है। और हमने अगर सो वी नीड टू इंटीग्रेट, हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के बारे में कि जी पाकिस्तान जी टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, ये करता है, वो करता है, और देखो हम तो यहाँ डेवलपमेंट करा रहे हैं, हम यहाँ पे ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। तो वो वहाँ पे जो लोकल्स हैं उनको फिर इस चीज़ का होता है, यार ये चीज़ तो है, वी हैव टू पे अटेंशन टू दिस। सो हमारे लिए एक ये बड़ा लम्हा है फिक्री है, फ्रेंकली स्पीकिंग, ठीक है, कि आप टेरिटरी हम जो क्लेम करते हैं, सो वी नीड टू डाइवर्ट द रिसोर्सेज। The more resources we divert, the more there is a goodwill of Pakistan. For example, मैं अगले दिन एक रिसेंटली एक पॉलिटिशियन को मिला, वो जिसे कहते हैं ना हाई रैंक ऑफिशियल था आज़ाद कश्मीर से। लेट मी टेल, प्राइम मिनिस्टर से मिला, एक हम लंच पे मिले, तो वो यही बात कर रहे हैं, ठीक है जी। और वो यही बात कर रहे थे कि भाई क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जो है एंड द एंटायर जो पूरा इकोसिस्टम है, जब तक प्रॉपरली रिसोर्सेज उस तरह नहीं शिफ्ट होंगे, लोगों के अंदर एक चैलेंज आता है। आपको पता है, लोग चाहते हैं कि वहाँ पे रिसोर्सेज आए। फॉर एग्जांपल कश्मीरीज, कोई कराची जा रहा है, कोई पेशावर जा रहा है, कोई लाहौर जा रहा है, कोई वहाँ पे आ रहा है, बट आर पीपल गोइंग टू कश्मीर फॉर द बिजनेस? ये एक सवाल है कि क्या पाकिस्तानी जो है वो कश्मीर जा रहे हैं? एक सवाल है ना कि नहीं है? क्या पाकिस्तानी जो है वो आज़ाद कश्मीर, सॉरी लाहौर से हो, कराची से हो, वो कश्मीर जा रहे हैं? नहीं। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचे पुल का उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। इसके साथ ही वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी दी गई है कश्मीरियों के लिए। तो दोस्तों, वाकई आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही गर्व महसूस करने वाला दिन है कि जिस पुल का इंतजार देशवासी कितने साल से कर रहे थे, या खास करके हम कहें कश्मीरी, तो दोस्तों आज उनका सपना पूरा हुआ। इसके जरिए कई चीजों को बढ़ावा मिलेगा कश्मीर के अंदर। सबसे पहला तो टूरिज्म है। इसके अलावा कश्मीरियों को भारत के अन्य भागों से जुड़ने के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, इस पुल की सबसे ज्यादा तारीफ इसलिए भी की जा रही है क्योंकि इसमें जिस तरीके से इंजीनियरिंग ने कमाल दिखाया है, तो दोस्तों दुनिया इसकी तारीफ कर रही है और हमारे पड़ोसी इस पर रो रहे हैं कि मोदी पाकिस्तान का जो है पीओके लेने की बात करता है, यहाँ कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, हमसे कश्मीर को अलग कर रहा है। दोस्तों, इनका रोना धोना चालू है। दोस्तों, हमेशा ये लोग कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रहते हैं, लेकिन इनके साइड जो कश्मीर है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इन लोगों ने वहाँ पर क्या कर रखा है, जाकर वहाँ पर हाल देखने के बाद पता चलता है कि ऐसा लगता है कि सोमालिया से भी गए गुजरे इन्होंने हाल उसका बनाकर रख दिया है और इनको चाहिए भारत का कश्मीर। दोस्तों, फिलहाल वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब नरेंद्र मोदी की स्पीच, नरेंद्र मोदी का वहां पे जाना, ठीक है। मैं उमर अब्दुल्ला की भी स्पीच देख रहा था, बहुत ज्यादा उठ के तारीफें कर रहे थे नरेंद्र मोदी की, ठीक है जी। मोदी कहता है जनाब देखिए मैंने, और वो कहता है मेरी टर्म में ये खत्म हुई है। अब ये देखें, वो कहता है कि मैं तो आपके बारे में 10 साल पहले का सोच रहा हूँ भैया, मैं कोई आज थोड़ा ही सोच रहा हूँ, मैं तो कश्मीर के बारे को आज का नहीं सोच रहा मैं तो कब से आपके बारे में सोच रहा हूँ। सो मुझे लगता है कि वो देखिए, आज वो कह रहे हैं कि जी हम रोड्स, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, तो हम कश्मीर कैसे जाते हैं आपको पता है? सो वो साथ वो कहता है जी कि हम तो डेवलप्ड नेशन बनना है, 2047 में बनना कोई नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सिग्नलिंग, स्लोगनरिंग 2027 मतलब देखें अगले 20 साल में दे कैन गो फॉर अदर इज 20 साल में तूफान आ सकता है डेवलपमेंट का। आज 2025 है, 3 साल ये, अभी 23 साल पड़े हुए हैं। 23 सालों में 25 साल बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है भाई साहब। वो बिल्कुल इन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो दे एटलीस्ट दे सेट अ टारगेट
जो टारगेट सेट होता है उसके ऊपर काम करना चाहिए। सो ये चीज जो है, अब वो देखें जिसे वो कहते हैं ना, ये एक ऐसा एंगल बन जाएगा कि लोगों को वो कहेंगे देखो हम तो ये कर रहे हैं, हम तो कश्मीर को 21वीं सदी के लिए नया डेवलपमेंट का पैकेज देके जा रहे हैं। ठीक है ना जी, ये